4 साल पूर्ण हो गया, 5वां साल है, लेकिन आपने अभी तक बाजारवासी के लिए क्या किया? कितना साल आखिर में कोई फायदा नहीं हो रहा, तो फिर 1000 रुपया हम क्यों देंगे? टैक्स लीजिएगा तो नहीं दीजिएगा, आप व्यवस्था नहीं दीजिएगा। ये सरकार का नियम है, बिहार सरकार का नियम। नगर पंचायत बिहार सरकार से अलग नहीं है। ये व्यापार कर रहे जीएसटी नहीं दे रहे हैं, जीएसटी कितना दे रहे हैं? कहीं जल की व्यवस्था नहीं है। महीना जो मन में आता है वो लेता है। और ये इसको बिल्डिंग बनाना था, पैसा किसको दिया था? ट्रस्ट का नियम अलग है। और आप कहीं सोचिएगा गुड्डू यादव बहुत पहाड़ उखाड़ देगा। सच आप लोग नहीं बोल रहे हैं, कोई छुपा नहीं सकता है। हाथ में कोई व्यवस्था नहीं है। ये लोग सुबह से खाना नहीं खाए, कुछ लोग। हम लोग को काम चाहिए, हम लोग को किसी से झगड़ा लड़ाई विवाद नहीं करना है। सर यहाँ पे लगभग 1000 लोग हैं और सभी लोग का है कि 24 घंटा हो गया है। कोई खाना पीना का भी कोई व्यवस्था इन लोगों को तत्कालिक जो मुआवजा होना, चूँकि सब बाल बच्चा सब रोड पर है सर। घर जब में आग लगती है उसके लिए तो प्रावधान है देने के लिए, जी लेकिन जो दुकान वगैरह से डीएम सर से भी बात कर रहे थे, जितना क्षति जल के नहीं हुआ उतना चोरा के लिए लूट लिया। ये हकीकत है, इसको कोई दो राय नहीं। लोग किसके लिए धन लेकर भाग रहे हैं? गया बहुत ही दुखद कुर्सेला में, और आज 24 घंटा अभी लगभग होने वाला है। क्या है पूरा मामला, बताइए जरा। देखिए मामला है ये तो बहुत ही दुखद है। इससे दुखद कुर्सेला के लिए कुछ नहीं है। चूँकि व्यापार जब चौपट हो जाता है तो पूरा समाज चौपट हो जाता है। व्यापार के साथ साथ सबों का रोजी रोटी, कम से कम 500 परिवार, और 500 परिवार में उसका स्टाफ, दुकान दौड़ी, कितना लोग लेबर मजदूर कितना खटता है, और सभी आज जो है रो रहा है। कल से ही हम लोग जब सुबह भी गए, रात में भी थे, और कुछ बचा नहीं है। कपड़ा का दुकान, मसाला, उसके बाद इन लोगों का प्याज लहसुन उसुन जैसे पड़ा हुआ, हल्दी तल्दी। सरकार से बार बार हम लोगों ने गुहार लगाया है। डीएम साहब से भी आज भी बात हुआ कि जो इन लोगों का मैंने सबसे बड़ा बात है, इन लोगों का पूंजी ख़त्म हो गया। खाना पीना मुआवजा वो तो 1-2 दिन दे देगा, उससे तो इसका घर नहीं चलेगा। सबसे बड़ा बात है कि पुनः रोजगार इनका सृजन हो। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कम से कम 5 लाख जो है एक दुकानदार को कम से कम दिया जाए, चूँकि रोजगार उनका फिर से चले। अन्य तो बहुत सारे उसमें आंगनबाड़ी को बंधन से लोन है, और बंधन का जान रहे, कहता है कि लाश भी रहता है तो हम पैसा लेवे करेंगे। ये लोग कहाँ से कमाएगा भाई? इसका तो दुकानें ख़त्म हो गया, कहीं कुछ है भी नहीं, कुछ नहीं है। तो हम लोगों का बस एक ही मान है, चाहे सांसद हो जाए या विधायक जी हो जाए या जो भी पदाधिकारी हैं जो सक्षम नहीं है। आपदा का घड़ी है और आपदा का एक अलग सिस्टम है। बाढ़ पानी आता है या अग्निकांड होता है तो आपदा विभाग ही अलग है। तो हम लोगों को बस यही चाहते हैं, एसडीएम साहब को भी बोले हैं कि जो उचित मुआवजा है लोगों को वो तुरंत मुहैया कराया जाए। पिछले बार भी नगर पंचायत के इसी बगल में मस्जिद के पास आग लग गई थी, और उसमें भी काफ़ी कुछ क्षति हुआ था, लेकिन ये सबसे बड़ी क्षति है। उससे कुछ सीख नहीं लिया गया क्षेत्र में। प्रशासन देखिए सजग नहीं हो पाया। प्रशासन, हम लोगों का दिशा की बैठक होती है और उसके अध्यक्ष इधर भी दिशा की बैठक हुई, इससे पहले भी बहुत बैठक हुई है। उसमें हम लोगों ने कहा कि कुर्सेला जो एक सुदूर इलाका है, दीरा का इलाका है, कम से कम जो आप कोढ़ा में रखते हैं बड़ा वाला, वो जो है फायर ब्रिगेड कम जो विभाग ही अलग है, उनको लिखे डीएम साहब, और कुर्सेला थाना और समेली के लिए को मुहैया करा दे जो बड़ा वाला आता है। अब देखिए कल क्या हुआ, भागलपुर से कटिहार से जितना था आने का आने गया, लेकिन पानी भरने का उसमें सिस्टम ने, हॉस्पिटल में सिस्टम लगा हुआ है। लोग गया तो कहता है कि वहाँ किसी को पता ही नहीं कि पानी कैसे भरे, कैसे भरा जाए। तो सरकार व्यवस्था दी, लेकिन वहाँ ट्रेंड कोई है ही नहीं। अब वहाँ पानी नहीं भरा, फिर तो लाया गया वो टैंकर, वो पानी भर भर के लाए, फिर उसमें दिया गया, तो बहुत ज़्यादा समय व्यतीत हुआ। और सबसे बड़ा बात है, सबसे बड़ी बात है, नगर पंचायत 4 साल पूर्ण हो गया, 5वां साल है, लेकिन आपने अभी तक बाजारवासी के लिए क्या किया, हमको ये बता दीजिए सर। क्षमा चाहते हैं आपका, हम विरोध कर रहे हैं। आपने विकास किया, लेकिन नगर पंचायत बाजार के लिए क्या किया, जहाँ की सर हजारों करोड़ रुपया टैक्स आती है इस बाजार से। देखिए सवाल जवाब, मजबूरी है, पहले समझ लीजिए। क्योंकि जो ये रोड है, ये रोड नगर पंचायत द्वारा बना, और जो हाट का मामला है, ये हाट दुर्गा मंदिर ट्रस्ट का है, और जो भी काम यहाँ पे होता है दुर्गा मंदिर और स्टेट ट्रस्ट के मुआवजे के मुआवजा होता है। होल्डिंग टैक्स, बिजली टैक्स,
दिया सफाई चार्ज सब तो शनिचर को नहीं दिया। जी इस शनिवार को 1000 रुपया। कितना साल हुआ? कितना साल आखिर में कोई फायदा नहीं हो रहा तो फिर 1000 रुपया हम क्यों देंगे रोटी जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। रुकिए, जवाब देगा, एक प्रतिनिधि होने के नाते जवाब देगा सरकार ने। सुनिए आपका सवाल को सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। एक सवाल का सन्नी जी टैक्स लीजिएगा तो नहीं दीजिएगा, आप व्यवस्था नहीं दीजिएगा, हेल्प नहीं कीजिएगा। सन्नी जी एक सवाल का जवाब ले लेते हैं। रुकिए ना, एक सवाल का पहले बात सुन लीजिए, हमने पहले ही बोला है कि ये पहले बोलने दीजिए तब बोलिएगा। आप ट्रेड लाइसेंस होता है कि आप जो व्यापार कर रहे हैं, कल अगर आप लोन लीजिएगा तो बिना लाइसेंस का नहीं देगा। ये सरकार का नियम है, बिहार सरकार का नियम। नगर पंचायत बिहार सरकार से अलग नहीं है या केंद्र सरकार से अलग नहीं है। सारा सिस्टम जो है, जो टैक्स का है, वो सरकार लेती है। चाहे बिजली बिल चलाइएगा वो लेगा, पानी चलाइएगा वो लेगा। आप अब जीएसटी व्यापार कर रहे हैं, जीएसटी नहीं दे रहे हैं। जीएसटी कितना दे रहे हैं ना। तो सरकार से हम भी मांग कर रहे हैं आपके लिए, हम भी सरकार से लड़ेंगे। हम जनप्रतिनिधि आपने किया है। नगर पंचायत में पहले जल योजना का सुविधा नहीं है, कहीं जल का व्यवस्था नहीं है, एक नल भी नहीं है। एक सवाल कीजिएगा, हो सकता है जवाब भी दे। सुनिए 1 सेकंड सर। जिस समय आप बोले कि ये स्टेट का संपत्ति है, ये स्टेट कर सकती है फैसला। जब ये स्टेट फैसला नल जल बोला, पूरे बिहार में नल जल का विभाग अलग है, उसका मॉनिटरिंग दूसरा होता है। और सुनिए एक बात समझ लीजिए, अगर आपको टारगेट करके हमको बोलना है, ये नहीं, हम जो जनप्रतिनिधि जवाबदेही है। जमीन है, गुड्डू जी ट्रस्ट को पैसा देते हैं, संजीव जी महीना जो मन में आता है वो लेता है। और ये इसको बिल्डिंग बनाना था, पैसा किसको दिया था? सबको दिया है। तो यहाँ पे एक ट्यूबवेल नहीं है, ये हाट का पैसा रोज कौन लेगा? अरे भैया पहले नियम समझिए कि ट्रस्ट का नियम अलग है। ट्रस्ट का नियम मतलब है कि स्टेट व्यवस्था देगी। ट्रस्ट का नियम है। आखिर स्टेट पे हम सवाल करते हैं, एक भी 12 क्यों नहीं है? नहीं बिल्कुल बात है। अगर ट्रस्ट ट्रस्ट से ही है। संजीव जी सर अभी सर भूखा हुआ है, व्यक्तिगत आपसे कोई दुश्मनी नहीं। रुकिए, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं करना है। सन्नी जी सही सर बोल नहीं रहा है सन्नी जी, कैसे हम सर आए, नहीं बोल सुबह शाम आपके पास आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आपदा का मामला सीओ का है, आपने नहीं बोला किसी को। ठीक है, देखिए अभी तुरंत हमने आप व्यवस्था किसी को सर आज हम गुड्डू जी बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। गुड्डू जी एक सवाल का, संजीव जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, अगर कि आपको- सुनिए ना, 24 घंटे पहले बात समझिए। पहले सुन लीजिए ना। अगर हम ये पूछना चाह रहे हैं, हम ये 15 साल सुन लीजिए। पहले ये जो बात बोला, ये नगर पंचायत बनने से तुरंत ये आसमान हमने आज भी बोला है। नगर पंचायत एक मापदंड है कि आपको थोड़ा सा लेवल क्या मार्केट एरिया को अपना करिए। मुखिया मुख्य पार्षद हुआ, पद में कोई अंतर नहीं है। और आप कहीं सोचिएगा गुड्डू यादव बहुत पहाड़ उखाड़ देगा, ऐसा कोई मामला नहीं किया है, इसमें कोई राय दुहाई नहीं है। विकास नहीं किया है, हमने कोई विकास नहीं किया है। किया है आपने बहुत अच्छे। सत्य आप लोग नहीं बोल रहे हैं। कोई छुपा नहीं सकता है। हाट में कोई व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था क्यों नहीं मांगे आज तक? ये बाजार में पिलर हम करवाए खड़ा रख के, ऐसे नहीं होगा, ऐसे किसी खड़ा रख के बिजली ऐसे नहीं होगा। सुनिए, मेन चीज क्या है? मेन चीज क्या है भैया? लोग थोड़ा शांत होइएगा। मेन मुद्दा पे आइए। देखिए क्या होना है, क्या हुआ, अब क्या होगा। आज 24 घंटा हो गया, अभी तक क्या व्यवस्था मिला, उस पर बात कीजिए। मुहैया कराया आपको। गुड्डू जी पदाधिकारी साहब बात किए, क्या भरोसा दिया? गुड्डू जी पदाधिकारी से बात किए, क्या भरोसा मिला? देखिए अब दो तीन चार बात समझ लीजिए। डीएम साहब ने बोला कि दुकानदारों का लिस्ट दिया जाए, और जो कौन बनाएगा ये लिस्ट ये लोग बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं। विभाग भी देखेगी। पहले इन लोगों को जो आवेदन प्रक्रिया है, जैसे कि आग कहीं लगता है तो देखते हैं कि आवेदन देता है, सीओ को दे या डीएम को दे या बड़े पैमाने पे आग लगाता है। तो ये सर्वे होगा, डीएम साहब का जैसा आदेश होगा। देखिए यहाँ पे अब मामला है कि आपदा का मामला है, नगर पंचायत अलग है, सीओ उसका मालिक अलग है, लेकिन आपदा में तुरंत राहत। हाँ तुरंत मामला मिलना चाहिए। तो डीएम साहब का आदेश अच्छा हमारे और आपके कहने से, विधायक कहने से आ जाएगा? नहीं, लेकिन विद्युत पदाधिकारी है,
जो संबंधित पदाधिकारी है उन्हीं को कहा जाएगा ना। कीजिए सर, अभी ये लोग बैठे हुए हैं, ये लोग सुबह से खाना नहीं खाए, कुछ लोग रात भर जगे हुए हैं, ये लोग को कब मिलेगा सहायता? एक बार जरा कॉल कीजिए सर। अच्छा, शांति करिए, आराम से सुनिए। देखिए, हम लोग को काम चाहिए, हम लोग को किसी से झगड़ा लड़ाई विवाद नहीं करना है। हम क्या किए हैं नहीं किए हैं सर नहीं पूरा कुर्सेला जानता है। सबसे बात हो रहा है, नहीं डीएम सबसे बात हो रहा है, रुकिए सुनिए। देखिए, आग अलग बहाना है, वो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन हमने जो किया है वो दूसरा करेगा नहीं करेगा। हम रात भर खट रहे हैं, भाग रहे हैं। प्रणाम सर। नाम बताइए क्या? सर यहाँ पे लगभग 1000 लोग हैं और सभी लोग का है कि 24 घंटा हो गया है, कोई खाना पीना का भी कोई व्यवस्था इन लोगों को तत्कालिक जो मुआवजा होना, चूँकि सब बाल बच्चा सब रोड पर है सर। जी सर, दुकानें थी ना, तो रोड पे क्यों है? दुकान इन लोगों का थी सर ना, तो खाना पीना का बना ही नहीं किसी के यहाँ, सब लोग यहाँ ऐसे करना। जी सर, कर रहे हैं उसके लिए। एक्चुअली घर जब में आग लगती है उसके लिए तो प्रावधान है तुरंत देने के लिए। जी जी, लेकिन जो दुकान वगैरह ऐसे जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जी जी उसके लिए विशेष रूप से घोषणा वहाँ से होनी होती है। सर। ये चंद्रशेखर सर से, और हम लोग एस्टिमेशन भी करेंगे सर दिया जा सके। जी सर, हम लोग विशेष आग्रह है सर, कुछ न कुछ तत्काल मुआवजा किया जाए सर। उसमें तात्कालिक नहीं मिल पाता है। जी जी, उसमें डिक्लेयर होता है, आपदा घोषित होती है मुख्यमंत्री महोदय के स्तर से, तब होता है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज आपके विधायक जी भी वहाँ गए हुए थे, हम लोग जी 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 जी, मुआवजा का सर था सर। जी, कोशिश लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एकदम लगे हुए क्वेश्चन, आप लोग निश्चिंत रहिए एकदम। जी लेकिन जी उसमें तात्कालिक वाला जैसे होता है ना, सीओ के स्तर से तुरंत जी जी जी, जब तक वहाँ से नहीं होगा डिक्लेयर तब तक नहीं हो पाएगा। तो दोनों तरफ से प्रयास हो रहा है और एकदम हम लोग लगे हुए कि घर जला या दुकान जला, जिनका कुछ उनको नुकसान हुआ ही है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। सर कहने से ज्यादा हमको आप लोग की चिंता और हम लगे हुए हैं एकदम। ठीक है, सर एक बार सर लेकिन कुर्सेला आते सर। एक बार कुछ हो जाता है लेकिन सिचुएशन हम समझ लेते क्या सिचुएशन है, तब जान सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, ये डायरेक्ट अभी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो है डीएम सर से भी बात कर रहे थे कि क्या कुछ व्यवस्था हो सकता है तत्काल में, उसको लेकर डीएम साहब अभी आश्वासन दे रहे हैं। क्लियर है ना, क्लियर हुआ। वो बोले चूँकि दुकानदार है, दुकान में आग लगा है, घर के लिए जो तुरंत राशन पानी की व्यवस्था जब घर जलता है तो वहाँ पे करते हैं, ये आपदा का नियम है। तो उन्होंने बताया कि लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और प्रधान सचिव से बात हुआ है, विधायक जी भी बात किए हैं, सांसद जी बात किए हैं। ऐसा नहीं है कोई जनप्रतिनिधि लगा हुआ नहीं हुआ, सब आपके लिए लगा हुआ है। दुख दर्द में जितने लोग हैं, जो सुन रहा है कुर्सेला के विषय में, उसको कल सबसे पहले आपको 7 बजे आदरणीय तेजस्वी जी के जो पीए हैं प्रीतम जी, वो फ़ोन किए थे और उन्होंने जानकारी लिया। हमने बताया कि अभी तक सर जो है ये नहीं आया है दमकल, तो बोला कि हम तुरंत डीएम साहब को बोलते हैं। तो डीएम साहब को बोला, फिर हमने डीएम साहब से बात की। डीएम साहब को हमने बोला कि सर कटिहार से आने में बहुत टाइम लगेगा, अगर आप भागलपुर डीएम या नगोछिया को बोलिएगा तो तुरंत आ जाएंगे। वो बोला मैं तुरंत करता हूँ, 10 मिनट टाइम दीजिए, नगोछिया से खुलेगा। और वहाँ से 20 मिनट में नगोछिया से 2-3 पहुँच गया था। और बहुत प्रशासन का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जितने भी लोग थे सभी, चूँकि आपदा है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा बात है, लोग कुछ भी बोले, लेकिन जो लोगों का आत्मा जो है वो मर चुका है। ये हमने कल इस भीषण अग्निकांड में देखा कि लोग आपदा को अवसर बनाते हैं, लोगों का आत्मा मर चुका है। लोग जितना क्षति जल के नहीं हुआ उतना चोरा के ले लूट लिया। ये हकीकत है, इसको कोई दो राय नहीं। लोग किसके लिए धन लेकर भाग रहे हैं, कुछ भी हो जा रहा है। लोग कुर्सेला में लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, ये कभी पुल के पास, कभी ठनका में, लगातार आपदा भी पुल पर से जी देखिए आपदा का एक सिस्टम, जैसे कि वहाँ पे आपदा में ठनका में मरा, 5 लोग मरा, उसको तुरंत राहत मिला गया। तो जो सरकार का नियम, इसके लिए सरकार है, और कोई व्यक्तिगत कोई जनप्रतिनिधि जो है, हम लोग अंतिम सवाल करेंगे। रात तक बैठिएगा तो हम बैठेंगे, चाहे जनप्रतिनिधि रहे ना रहे। एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि ये लोग जो दुकानदार है, ये लोग किसी न किसी ग्रुप से पैसा उठाए हैं, जैसे बंधन बैंक हो गया, 10 टकिया वाला हो गया, जीविका हो गया, वो लोग पैसा लेगा ही लेगा। देखिए हमने आज वहाँ बैठक हुआ था, 2 बजे बैठक हाट के अंदर हुआ था।
और जावेद और जितने कपड़ा वाला है, मसाला वाला है, थबित है, सब लोग बना रहा था आवेदन। तो उसमें हमने बोला कि जो बंधन से लिए या जो भी ग्रुप लोन लिए हैं, लेके व्यवसाय एक आवेदन शाखा प्रबंधन के नाम से दुकान का फोटो और जितना लोन लिए हैं वो एक उसको दे करके एक डीएम साहब को दिया जाए, क्योंकि हम लोग भी जाने कितना हमारा जो है बैंक लोन लिया हुआ है। तो अगर माफ़ करने का प्रक्रिया नहीं है तो कुछ राहत देने का प्रक्रिया होगा, 2-4-5 महीना वो राहत दिया जाए, या उसका जो माफ़ करने का कुछ भी उसका इंश्योरेंस होता है, क्योंकि इन लोगों का भी अगर दुकान पे लोन है तो दुकान का इंश्योरेंस होगा। ये इसीलिए देखिए ट्रेड लाइसेंस क्यों ज़रूरत है कि हम कोई लोन लेते हैं तो वहाँ पे हमारा लाइसेंस लगता है, अगर वो उसमें इंश्योर्ड होता है। आप अगर लोन लिए हैं और ट्रेड लाइसेंस लगाएं तो इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको भरेगी। ये एक व्यवस्था है और व्यवस्था में हम लोग को बस एकजुट रहना है। आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष हो तो बात। जैसे संस्था की ज़मीन में हटिया लगता है, हटिया मंदिर का जो ट्रस्ट की ज़मीन पे, इसमें क्या व्यवस्था होना चाहिए सर? को एक भी कल ट्वेल नहीं है, मतलब आप लोग के क्षेत्र में चूँकि आता है इसलिए हम सवाल कर रहे हैं। जी क्षेत्र में आता है, जब से नगर पंचायत बना तभी हम लोग ने डीएम साहब को बोला, चूँकि राजस्व हाट का बात है तो हाट एक पहले यहाँ सरकारी डाक होता था, आज से नहीं बहुत पहले से हो रहा। तो उस हाट को जब हम नगर पंचायत को मिला तो यहाँ हाट हुआ, लेकिन नियम है कि जो सरकारी राजस्व हाट है उससे 3 किलोमीटर के बाद ही कोई हाट होगा। तो हम लोगों ने ये एक पूछा कि ये ट्रस्ट का जो प्रक्रिया है ये क्या प्रक्रिया है, जो किसी को एग्रीमेंट नहीं कर रहा है, रसीद नहीं कट रहा है या टैक्स का प्रावधान नहीं है, जो अंदर में दुकान है वहाँ तो टैक्स नहीं, जो ये मुख्य रूप से हैं। आज इनके पास एक सबूत है कि अगर टैक्स दिए हैं सरकार को तो ये व्यापार कर रहे हैं यहाँ, इसका एक सबूत है। अगर मुआवजा का बात होगा तो सरकार देखेगी ना कि ये हमारा व्यापारी है। टैक्स ट्रेड लाइसेंस ये प्रक्रिया, ये सरकार की प्रक्रिया है। जो ट्रस्ट में चला रहे हैं तो हम लोग डीएम से हम जांच की मांग किए कि इतना दिन से चल रहा है और व्यवस्था नहीं है। जिलाधिकारी महोदय देखिए, सबको अधिकार देना है ना, तो जो जिनके माध्यम से होना है वहाँ ना बात रखेंगे, तो हम लोग रखे हैं, जो दिशा निर्देश होगा वैसा होगा। इस बार जो सर बिजली के कारण आग लगी है, आज शॉर्ट सर्किट से वो मंडी का मालिक का गलती हो या हमारे नगर पंचायत का गलती हो या जो भी हो, आज तो भुगतान तो पूरा मंडी के व्यापारी लोग हैं, व्यवसायिक लोग हैं। आज सर ठीक है आपका, आज पोल के कारण आग लगी है। आज अगर पोल रहती तो दमकल की व्यवस्था रहती। पोल का लाइन का हम करवाने के लिए पोलगार ने दिया क्या, मना किया था ना। आज भी कौन लोग? अरे जितना अंदर वाला है, जितना अंदर वाला है, किसको बोले गिरवाने के लिए? आप आइए गिरवाने बस्ती से, जो बाजार में वो गिरवाएगा। एक सेकंड, आप कहाँ गिरवाएंगे? आपदा प्रबंधन से 5 आदमी आए हैं, उसको बुला। तो ये माहौल है। पोल रहती तो आज ये हाल नहीं होता। आज इतना मुट्ठा तार है, आज इतना मुट्ठा तार है, 500 दुकानदार है, ना कि कोई पोल है ना लाइट है। आने आ रहा दिल्ली से बोल रहे हैं कि आपदा से आए हुए हैं, इसी आग अग्निकांड के बाद आए हैं। सुनिएगा नहीं तो कैसे होगा? अरे समाधान पे कैसे जाएगा? जी सर जी। अरे भाई जरा सुन लो, अब समस्या तो जो घटना था हो गया, लेकिन सुनो तो सही, अब क्या होना है? तुम्हारे हमला करने से मुआवजा मिल जाएगा। देखिए, हमको जैसे पता चला हमको सुबह में, तो फिर हम लोगों ने पूरी टीम के साथ हम लोग 4-5 लोग यहाँ आए हैं। असल में हम SBF सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर, ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट पर काम करती है। तो हम लोगों ने जहाँ कहीं भी इस तरह की आपदा होती है तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सर्वे का काम करते हैं, क्या नुकसान हुई, और जिसके साथ दुख है उनके साथ खड़े होते हैं कि हम आपके साथ हैं। पहले उसको हम हतोत्साहित नहीं करके प्रोत्साहित करते हैं, हम आपके साथ हैं। एक मानवता होने के नाते हम एक मानव है, मानव का है, हर हाल में विकास चाहती है, हर हाल में हर कोई सुख में रहना चाहती है। और इस दर्द को हम समझ रहे हैं, इस दर्द के साथ हम आपके बीच आए हैं। सर्वे के बाद जो है फिर हम लोग जो गवर्नमेंट जो है
चूँकि हर जगह की गवर्नमेंट हर जगह देखा गया है कि आपदा होने के कई घंटों बाद भी नहीं आ पाते हैं, ये बहुत अफसोस है। तो उनको जगाने का भी हम लोग कार्य करते हैं कि आप आएँ। और सबसे पहली ये तो सरकार की जवाबदेही है कि आखिर घटना क्यों घटी, अगर घटी भी है तो सबसे पहले फौरी तौर पर उनको राहत देनी चाहिए। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड रहती है। और साथ साथ हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि फौरी तौर पर वहाँ पहुँचते हैं। अगर चूँकि मार्केट का मामला है यहाँ तो बहुत बड़ी नुकसान है, तो हम उस पूरी बड़ी नुकसान को तो हम भरपाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम आम लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग आएँ, इस आपदा के बीच में आप लोग भी इनको मदद करें। किसके साथ क्या तकलीफ़ है, छोटी छोटी दुकानदारी लोग करते हैं, दिन भर वो बैठते हैं, उनकी परेशानी होती है, उनसे उसका परिवार जुड़ा रहता है। सिर्फ एक व्यक्ति का मसला नहीं रहता है, ये मसला उसके पूरे परिवार का है। उसके जीवन यापन पर बहुत ज़्यादा प्रभावित पड़ता है। हो सकता है कुछ लोग उसके कमाई से अपने बेटी का, अपने कोई और नई छोटी छोटी झोपड़ी बनाने का भी उसका सपना होता है, वो सपना जल जाता है, टूट जाता है। हम उसके साथ खड़े हैं। गवर्नमेंट से भी हम उम्मीद करते हैं कि इनको भी मदद करें, और हम लोग भी आम लोगों से भी अपील करते हैं कि आप इनकी मदद करें। ये हम लोग इसलिए यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। जैसा यहाँ के लोगों से हमको पता चला, कोई एक दो लोगों से बात किया है कि अब तक विभाग से जो एक प्रॉपर गाइड होनी चाहिए यहाँ पर अब तक नहीं आया है। इसका हमको बहुत अफसोस है। ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। हम चाहेंगे, आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहेंगे कि आप जो है सबसे पहले, ये मानव है, इस मानव के दर्द पर आप खड़े हो जाइए। आप बात में राहत दीजिएगा, लेकिन आप आके खड़े हो जाते हैं। एक डीएम, एक एसपी, एक प्रशासनिक विभाग होने के नाते आपकी ये सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि जहां घटना घटी है वहां आकर के आप खड़े हो जाएं पब्लिक के साथ। आप हमारे सेवक के हैं, आप हमारे सेवक हैं, आप नज़र नहीं आ रहे हैं। ये क्यों? ये सारे लोगों की एक बहस की बात है। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो आए और यहाँ पर जनता के साथ में दुख दर्द को समझे, और जो भी हो सके फौरी तौर पर वो राहत दें। अच्छा, आज जब आप पहुँचे यहाँ पे तो देखे होंगे कई दुकान जो अभी भी धुआं उठ रहा है, कई दुकान है जो अभी भी धुआं उठ रहा था, तो क्या आपको अनुमानित क्या लगा, क्या क्षति हुआ? देखिए, हमको तो पहली नज़र में ये लगा, हमको लगा कम से कम 700-800 दुकान, छोटी छोटी दुकान वो जल गई है। उसमें से हो सकते हैं कि बड़े बड़े होलसेलर भी हों, जो जहाँ छोटी दुकान है वहाँ बड़ी दुकान भी होती है। तो मान लीजिए, एक तो ये होता है कि ठीक है कुछ गवर्नमेंट लोन भी होगा, तो उसके लोन जो बैंकर्स हैं उनको भी फ़ौरन आनी चाहिए, बैंकर्स को भी फ़ौरन आनी चाहिए कितना नुकसान हुआ। बाद में फिर वो कहेंगे कि नहीं इतना नहीं, वो फ़ौरन देखना चाहिए उनको। बैंकर्स को भी तुरंत उसको जो है स्टैंड लेकर के तुरंत जो है उनको माफ़ करते हुए एक नई पूंजी देनी चाहिए। ये व्यवस्था बैंकर्स के पास में है। और साथ साथ यहाँ जो इतनी छोटी छोटी दुकान जो है वो डिपेंड है, रोजी रोटी रोज आता है तब वो बच्चे खाते हैं। एक बात बोलेंगे सर, बस इतना बोलेंगे, दुकान बिल्कुल छोटी छोटी ही है, लेकिन सर हर दुकान में पूंजी बहुत ज़्यादा लागत, मतलब इस तरह का यहाँ का मार्केट है कि लोग सही से चल नहीं पाते हैं, लोग सही से नहीं चल पाते। इतना सकेता में मार्केट होता था, लेकिन एक एक दुकान में 4 से 5 लाख तक का, 10 लाख तक का सामान हुआ। जी, वो तो दुकान के चूँकि जल चुका है, वो तो हम नहीं देख पाए कितने का सामान है। लेकिन हम चाहेंगे कि यहाँ की जनता जो है, आप लोग सर रिपोर्ट बना रहे हैं? जी, हम लोग रिपोर्ट बनाने के लिए आए हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग भी हमारे साथ में सहयोग करें, हम एक बेहतर रिपोर्ट बना सके, स्वच्छ रिपोर्ट बना सके, ताकि प्रशासन को उम्मीद है कि सर जो भी क्षति हुआ है सही रिपोर्ट भेजिएगा ताकि हो सके कुछ मदद हो जाए। जी, चूँकि ये रिपोर्ट आप लोग ही देंगे, वो हम लिखेंगे अपने मन से। अपने तरफ से कुछ करेंगे। अपने तरफ से भी आप लोग एनजीओ की तरफ से हम भी दिल्ली भेजेंगे अपने से ऑफिस में कि यहाँ यहाँ तरफ से कुछ मदद होगा सर। अब कागज भेजने के बाद वहाँ से वो होता है ना? हाँ, होता है। आप लोग रख सकते हैं ना कि होगा? बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो जरूर होता है नहीं उसका किट आता है। ये पूरा देख रहे हैं कि थोड़ा देखिए, आवेदन दीजिएगा। देखिए, ये लोग आवेदन बनाए हैं और पूरा जी सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री बिहार, विषय भीषण आगजनी कांड में घर, दुकान, कपड़ा दुकान, मसाला दुकान, किराना दुकान एवं आवासीय परिसर जल जाने के संबंध में महाशय सविनय निवेदन यह है कि हम सभी कुर्सेला हाट, जो श्री 108 दुर्गा मंदिर ट्रस्ट के ज़मीन पर अपना घर दुकान बनाकर अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। इस ट्रस्ट के मालिक श्री अशोक कुमार सिंह कुर्सेला स्टेट है। यह है कि दिनांक 15 फरवरी 2026 को संध्या 7:30 बजे बिजली के तार के शॉर्ट सर्किट होने के कारण
हम सभी के दुकानों में आग लग गई एवं दुकान में रखे सभी सामान जलकर राख हो गए हैं। हम सभी दुकानदार बैंक से कर्ज लेकर, सहकारिता और जीविका से कर्ज लेकर, जेवर रख कर हम लोग दुकान में लगन के लिए पूंजी लगाए हुए थे। हम लोगों के पास न खाने के लिए अन्न बचा है, न पुनः दुकान कर सकने के लायक है। हमारी स्थिति यह है कि अभी लगन का समय है, हम लोग का सब कुछ ख़त्म हो गया, हम लोग का अभी कमाने का समय था। अभी हर दुकानदार के लगभग 10 से 15 लाख रुपये जो है, हज़ारों दुकान जल गई। सबके दुकान में 10 से 15 लाख रुपए की पूंजी थी और अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी लगा चुके थे लगन की तैयारी में। कर्ज लेकर, उधार लेकर, जेवर गिरवी रखकर सब दुकान में लगा दिए थे। और अब परिस्थिति यह है कि कर्ज लौटाने के लिए पैसा नहीं है और प्राइवेट बैंक वाले लाश पर से भी पैसा मांगने आ जाते हैं। घर में लाश रहेगा तो भी आपको पैसा देना होगा। कल से वो दबिश देना शुरू कर देंगे। अब उनको दें, खाने का पैसा नहीं, उनको दें कि हम लोग दुकान शुरू करें, कैसे करें। और प्रशासन जो है, हम लोग की व्यवस्था ऐसी नहीं है कि अभी तक कोई जनप्रतिनिधि, कोई तरह का आश्वासन नहीं दिया गया है। 24 घंटा होने वाला है, किसी भी तरह का राहत नहीं है। आगजनी के लिए समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण आग इतना बेकाबू हुआ। पिछले बार भी 2024 में आग लगा था। हम लोगों से को आश्वासन दिया गया था कि कुर्सेला नगर पंचायत में बड़ा दमकल दिया जाएगा, आग पे काबू पाने के लिए समुचित व्यवस्था किया जाएगा। विधायक जी ने स्वयं आश्वासन दिया था कि ये सब व्यवस्था करेंगे और सब भूल गए। आज ऐसा परिस्थिति हो गया था कि हम लोग उस पर कुछ जोर नहीं चल रहा था। चारों तरफ से आग था, बुझाने का कोई व्यवस्था ही नहीं था, न पानी था, बिजली कटा हुआ था। दमकल आने में भी कुर्सेला में छोटा दमकल है, छोटा दमकल से नहीं संभल रहा था। तो हाट का रास्ता छोटा है, 3 दमकल आया भी छोटा, उसके 1 घंटे के बाद बड़ा दमकल पहुंच पाया कटिहार से। तब तक में हम लोगों का सारा सामान जल के राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। परिस्थिति यह है कि अभी तक धुआं उठ रहा है, आग अभी तक नहीं बुझा है। हम लोग अनुरोध करते हैं प्रशासन से कि आग को अच्छी तरह से बुझाया जाए और तत्काल हम लोग के लिए व्यवस्था किया जाए तुरंत, और हर दुकानदार को मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपना जीवन यापन फिर से शुरू कर सके। अब बच्चों के का पढ़ाई पे संकट आ गया है। जिनके यहाँ शादी विवाह था, उनका जेवर जल गया, उनका शादी के लिए जो व्यवस्था किए हुए तो वो जल गया। पूंजी पूरा ख़त्म है। हम लोग खुले आसमान में बैठने के लिए और सोने के लिए विवश है। तो हम लोगों से अनुरोध है प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी हम लोग को सहायता प्रदान किया जाए। प्रार्थी हम हैं कुर्सेला अग्नि पीड़ित जनता, कुर्सेला प्रखंड, जिला कटिहार। ये आवेदन बनाया गया है और लिखित रूप से जो है ये अपनी तकलीफ बता रहे हैं। ये लिखित रूप से बता रहे हैं, समझ रहे हैं आप। हमारे चैनल में तो एक चीज़ देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है कुर्सेला का। ये इसलिए दे रहे हैं कि शायद इनको देखिए, पूरा पब्लिक का पूरा साइन हो रहा है, पूरा दुकान का देख रहे, बहुत सारे दुकानदार हैं। देखिए इसको रखिए बढ़िया से। ये देखिए रहे पूरा पन्ना भर गया, कितना पन्ना भरेगा अभी पता नहीं, इतना दुकानदार है। देख रहे ये पन्ना भर गया, ये भर गया, ये पन्ना, ये आवेदन हो गया। मतलब काफ़ी जो है ना, मतलब ये स्थिति में है। मेरे पास भी शब्द नहीं है कि हम क्या इन लोगों के लिए बोले, क्या इन लोगों के साथ हो रहा है।